नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है और एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि एकादशी का विशेष महत्व है और हर एकादशी का, हर महीने की जो 2 एकादशी है, हर एकादशी का अपना पुण्य फल होता है। और इस बार जो विजया एकादशी का व्रत है वो शत्रुओं पर विजय पाने के लिए रखा जाता है। और मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को परास्त करने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। और इस बार ये व्रत 27 फरवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि विजया एकादशी का व्रत 27 फरवरी को है और पारण 28 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 9:06 तक किया जाएगा। और व्रत पारण के लिए 2 घंटे 18 मिनट का समय है। तो भगवान की पूजा में इस दिन विशेष प्रयोग किए जाएंगे। जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो तुलसी जी को जल अर्पित करते समय आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, अगर आपके घर में दूध है कच्चा तो 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद दूध, एक थोड़ा सा मीठी वस्तु में आप मिश्री ले सकते हैं, चीनी के दाने ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं। और इसमें 1 चुटकी अक्षत डालकर आप तुलसी जी में अर्पित करें। और तुलसी जी में अर्पित करते समय आप मन ही मन, आप चाहें तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी बेहतर होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। वैसे तो तुलसी जी जो है ना, उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बृहस्पति भी बढ़िया हो जाता है। तो जब आप धूप दीप दिखाइएगा, जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दीपक में 1 लौंग जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो लौंग जब डालिएगा तो आप दीपक में बाती के पास ही रखिएगा ताकि लौंग भी थोड़ा सा जल जाए। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे धीरे, अब एक दिन में असर नहीं होता, आप नियमित रूप से प्रयोग करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, घर परिवार में बहुत टेंशन है, अपना मकान का सुख नहीं है, तब एक छोटा सा टोटका कर लीजिएगा। अब शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इतना बड़ा पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, भगवान के शरण में आइए। किसी भी पास के मंदिर में जाकर सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके कटोरी में ले जाएं, किसी पात्र में ले जाएं और ले जाकर मंदिर के दीवार पर आप स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। उल्टा स्वस्तिक जो बनाइएगा उसमें बनाते समय अपने मन की बातें भगवान से कहिएगा कि प्रभु आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जॉब दिला दो, और फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। जब पूरा हो जाए मन्नत तब सीधा स्वस्तिक किसी भी मंदिर में, आप जरूरी नहीं है कि उसी मंदिर में आपको बनाना है, आप कहीं और हैं तब क्या करेंगे, तब किसी भी मंदिर के दीवार पर सीधा स्वस्तिक बना दें, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है। बहुत सिंपल प्रयोग है और भगवान को आप चाहें तो कुछ मीठी वस्तु का, प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो 1 सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 5 का या 10 रुपये का, कोई भी सिक्का, पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें। बिना दक्षिणा का पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। और सिक्के को संभाल के रखें, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है। तुलसी जी के नीचे एक दिया शाम में जलाइएगा जरूर। लेकिन तुलसी जी में आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानी मौली धागा आप अपनी मनोकामना कहकर बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये कच्चा सूत आपकी रक्षा करता है चारों दिशाओं से। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का दिन, जो मोक्ष को देने वाली, जिसको हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से आपके तमाम दोष पाप समाप्त हो जाते हैं और आपके पितृलोगों को भी उनके जो पाप हैं, जो वो कष्ट भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है,
लेकिन क्या आपको पता है, बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मन्नत का दिया जला दें तो आपके सभी दोष भी समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप जलाएंगे, एक मिट्टी का दिया ले लें, 2 मुखा दिया यानी 2 बाती होगी, उसमें एक चावल का दाना रख दें और घी का दिया होगा, जाकर कहीं भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये एकादशी खास है, इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित तो करेंगे ही, साथ ही तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो स्नान वगैरह करके घर के मंदिर की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। फिर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते या पुष्प भी अर्पित करें। पूजन में भगवान श्री गणेश जी की पहले पूजा करें, फिर भगवान की करेंगे और विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, ऐसा जलाएं कि कम से कम आधा घंटा जले। महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और फिर आरती कीजिएगा। इस दिन आपको अपने घर के तुलसी के नीचे तो दीपक जलाना ही है, घर के पूजा स्थान पर भी जलाना है, लेकिन जहाँ भी दीपक जलेगा उसमें 2-4 दाने काला तिल का डालकर जलाइए। आप चाहें तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में भी जला दें। अब सवाल है कि तेल के दीपक में नहीं, घी का दिया जलेगा आज। तो तुलसी जी के नीचे तो आप दीपक जलाएंगे, लेकिन बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे जो दिया जलाएंगे वो मिट्टी का दिया होगा और उसमें 2 बाती होगी, घी का दिया होगा, उसमें 1 दाना चावल का रख दीजिएगा दीपक में और इसको बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे किसी पत्ते या दोने पर रखकर शाम के समय जला दीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो कहिएगा। वैसे आप ये प्रयोग वैसे तो देखिए कुछ खास दिनों में किए जाते हैं, लेकिन इस बार की जो जया एकादशी है वो बहुत खास है, इसलिए इस दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने समय 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत, थोड़ी सी मिष्टी वस्तु और थोड़ा सा दूध डालकर पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए परिक्रमा करें। आपके जीवन की मुश्किलें कम होती जाएंगी। शाम के वक्त एक दिया जरूर जलाइएगा, दीपक में 1 चुटकी काला तिल होगा, सरसों के तेल का दिया होगा और जलाकर भगवान से प्रार्थना करें जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। वैसे जया एकादशी के दिन आप चाहें तो अपने हाथों से, चूंकि इस बार शनिवार का भी दिन है, तो आप पीपल का पौधा अपने हाथों से कम 5 पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगा दें तो हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। इस एकादशी पर केला का विशेष प्रयोग किया जाता है। आपको चाहिए होगा 2 केला, दोनों ही केला एक ही डंठल में मिला हुआ हो, यानी कि अलग अलग केला नहीं करना है, एक ही, जैसे आप बंच में गुच्छा में 12 केला होता है ना, उसी तरह 2 केला एक साथ होगा। एक केले पर आप हल्दी से या फिर कुमकुम से, रोली से आप अपना नाम लिख लें, दूसरे केले पर एक स्वस्तिक बना लें और दोनों केला आप भगवान श्री हरि को समर्पित कर दें, वहाँ पर भोग लगा दें। इसके बाद एकादशी तिथि की रात में याद रखिए, एक दिया 11-12 बजे के करीब आप एक घी का दिया जलाइए और इस दीपक में एक लौंग रख दीजिए और भगवान से अपनी कामना कहिए, जो भी आपकी मनोकामना है। आप किसी शत्रु को हराना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, संतान चाहिए, नौकरी व्यापार चाहिए, आप उनको कहिए। और इसके बाद आप अगले दिन यानी कि पारना करेंगे ना आप, तो अगले दिन आप स्नान वगैरह करके जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के बाद, पारना करने के पहले, दोनों केला वहाँ से भगवान को प्रणाम करके उठाएं और एक केला जिस पर आप, ये दोनों केला आप पहले अपने ऊपर से उतार लें, ठीक है। जो केला पर आपका नाम लिखा है उसको आप खाएंगे और जो स्वस्तिक बना हुआ है उसको गाय को खिला दें। खुद से खिला पाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई भी खिला सकता है। आपके जीवन के हर कष्ट मिटेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। तो इस एकादशी पर ये महाप्रयोग कीजिए और हम फिर मिलेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।